खूबसूरती में छुपी एक कहानी, आंखों में ठहरा हुआ एक एहसास। गौरी टोंग ने किया एक दिल छू लेने वाला फोटोशूट एक मैगजीन के कवर के लिए, जहां उनका इंडो वेस्टर्न ब्राइडल लुक सिर्फ एक स्टाइल नहीं, एक जज्बा था। तो आइए डालते हैं इनके खूबसूरत अंदाज में एक खास नज़र। हम लोग मैगजीन है फैशनिस्टा करके, उसके लिए शूट कर रहे हैं। तो उनका ब्राइडल गेटअप है और उसमें हमने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है विथ लेदर जैकेट एंड बूट्स। सो कुछ अलग देखने को मिलेगा। एंड एज यू से भी सुंदर लग रही है। थैंक यू, थैंक्स टू मेरी जो टीम है उनको थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आउटफिट। ये बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा। बट यहाँ आजकल की ब्राइड्स पहनती है इतना हैवी। जब मैं ब्राइड बनी थी 22 साल पहले, तब मैंने इतना हैवी नहीं पहना था। बट आजकल की ब्राइड्स पहनती है एंड बहुत सुंदर भी लगता है। और ऐसे मैं देखती थी कि हाँ बाप रे, पता नहीं कैसे कैरी करते होंगे। हम अपने शूट्स में वगैरह पहनते हैं, पर ये स्पेशली ये पीस बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल। इसके ऊपर का काम अगर देखोगे, इसके ऊपर पिकॉक बने हुए हैं, अलग अलग कलर्स है उसमें, बहुत सुंदर पीस है। और उसके ऊपर मैंने सोचा कि वो बहुत टिपिकल नॉर्मल ऐसे ब्राइड, बिकॉज मैं वैसे भी बहुत टिपिकल हूँ नहीं, मुझे हर चीज़ में से ट्विस्ट डालना अच्छा लगता है। सो मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैंने सोचा चलो बूट्स एंड लेदर जैकेट, मे बी शिल रन ऑफ, मे बी शिल गेट मैरिड। अपनी शादी की, अरे छोड़ो यार। ऑफकोर्स कभी भी शादी कहते हैं, शादी का लहंगा पहनते हैं तो हमेशा मेमोरीज ताज़ा होती है। लेकिन ऑफ कोर्स 22 साल पहले डिज़ाइंस अलग हुआ करते थे। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत हैवी है, मेरे शादी का लहंगा हैवी नहीं था। मैंने बहुत ये किया था कि मेरे शादी का लहंगा हल्का होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स शादी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमारी शादी एक ही दिन पे हुई, शादी हुई थी फिर रिसेप्शन हुआ था। सो इसलिए मैंने बहुत लाइट रखा था। बट बहुत प्यारी ड्रेस थी मेरी, और वो ड्रेस जो थी मुझे यश ने गिफ्ट की थी। वो मुझे ना मेरे मम्मी पापा ने दी थी, ना मेरे ससुराल वालों ने दी थी, वो मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट। ऑफ कोर्स वो बहुत खुशी की बात है। कभी भी जब आपके लोग, आपके फैंस आपको प्यार देते हैं, आपको कहीं पर भी देखते, किसी भी जगह पे आना, एंड आई एम ऑलवेज वेरी, मुझे बहुत थैंकफुल फील होता है हर चीज़ के लिए। पर और ये तो बहुत मतलब स्पेशल चीज़ है किसी मैगजीन के कवर पे आना। तो एक होता है ना, जब हम बच्चे थे हमको भी लगता है कि हम मैगजीन के कवर पे आएंगे, आज मेरा वो सपना पूरा हो रहा है माँ। फैशन इज अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्ट, एंड देन यू ऑफ कोर्स फैशन जब आप बोलते हो तो यू हैव टू बी फैशनेबल। और वो फैशन के चक्कर में ऐसा नहीं कि हाँ भाई मुझे तो, जैसे मुझे फ्रैंकली मुझे नॉर्मल इसमें मैं बहुत लूज कपड़े पहनती हूँ, एक्स्ट्रा साइज कपड़े पहनती हूँ। बट या वे यू वांट टू शो योर फैशन सेंस, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी होता है। बट देन उसके बाद में जो लुक आता है, सी जैसे मैंने कहा कि घाघरा बहुत हैवी है, एवरीथिंग इज़ वेरी हैवी हैवी, ये हैवी है, ये हैवी है। लेकिन वो पहनने के बाद जो एक लुक आई, अगर वो लुक चाहिए तो थोड़ा सा पिंच बहनों सहना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में फिर आप ऐसे दिखोगे। यश जी, फ्रैंकली मैं यश जी से फैशन सेंस लेती हूँ। वो बहुत स्टाइलिश है, आपने कल देखा होगा। ही इज़ ऑलवेज एप्ट ऑन हिज स्टाइल एंड ही नेवर कॉपीज एनीवन। और मैंने उन्हीं से सीखा है कि किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। वो जब भी कुछ भी पहनते हैं और हमारा ऐसा होता है, ओ वाओ दिस इज लुकिंग नाइस, ओ वाओ दिस इज लुकिंग नाइस। सो या यश इज़ माय फैशन गुरु। हमारे घर में तो बहुत नॉर्मल बातचीत होती है। जैसे हम कभी भी कोई काम करते हैं या कोई शोज़ लेते हैं या कुछ करते हैं, उसको लेके हमारा बहुत वो होता है। ऑफकोर्स जब वो कभी कोई शो लेते हैं मुझसे पूछते हैं, मैं कभी कोई शो लेती हूँ साइन करती हूँ तो उनसे पूछती हूँ कि ये करूँ नहीं करूँ, करना चाहिए, क्या करूँ, 2 शोज़ है, ये है वो है। वी लाइक डिस्कस, बिकॉज उससे एक हेल्प मिलती है। बिकॉज एंड यश तो मुझसे सीनियर है इंडस्ट्री में, और एक्टिंग वाइज भी मैं तो आई एम हिज फैन, ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर। तो मैं तो हमेशा हर चीज़ पे उनकी राय पूछती हूँ और वो भी पूछते हैं मेरी राय। मैंने तो उनसे कई बार उनकी लाइंस भी करवाई है रट्टे। जब उन्होंने जैसे कोई संस्कृत या बहुत प्योर हिंदी वाली लाइंस होती है ना, तो वो मैं लेकर बैठी थी, बोले बोलो बोलो तुम बोलो, रट्टे मारो, इसके रट्टे मारो, हिंदी गलत नहीं होनी चाहिए। आई रियली लाइक मनीष मल्होत्रा, आई रियली लाइक साब्यासाची। तो अगर उनके साथ कभी काम करने का मौका है तो आई वुड लव। मैं आई एम ओल्ड बुक्स, मैं बहुत पुराने, मतलब बहुत पुराने ख्याल रखती हूँ। मतलब मैं बहुत बेसिक पे बिलीव करती हूँ हमेशा। मुझे हमेशा लगता है कि आप अगर आपका काम अच्छा करेंगे एज एन आर्टिस्ट, तो आप अपने लोगों तक अपने आप ही पहुँच जाओगे। इंस्टाग्राम है, FB है, ये सारी चीज़ें अभी आई हैं, लेकिन पहले जब हमने शुरू किया था तब ये सारी चीज़ें थी नहीं। उस वक्त यही था कि आप अच्छा काम करो, आप अपने लोगों तक पहुँचोगे, आप अपने फैंस तक पहुँचोगे। एंड आज इंस्टा पे आने के बाद या आज के ज़माने में भी लोग हमारे वो शोज़ याद करते कि मैम हमने आपको उस शो में देखा था। उस वक्त में नहीं था इंस्टा या FB, बट वो याद करते कि हाँ वहाँ देखा था। सो कनेक्शन अपने काम से है। हम जो काम करते हैं उनको पसंद आता है, दैट्स वाई दे कनेक्ट टू अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे अगर वो भाषा आए तो बहुत अच्छी बात है। और भाषा एक सिंपल है ना, जैसे देखो मैं तो फ्रैंकली आई एम गॉड गिफ्टेड, मेरी बहुत सारी भाषाएं अच्छी है, तो इसलिए मुझे लोग बोलते तुझे तो कोई प्रॉब्लम होती है ना। जैसे मैं पंजाबी बोलती हूँ, मुझे गुजराती भी आती है, मुझे हिंदी आती है, मुझे मराठी आती है, मुझे इंग्लिश आती है।
हरियाणवी आती है। तो एक भाषा जो है वो सुविधा के लिए है, कनेक्शन के लिए है। उसको मतलब क्या कहते हैं ना, उसके ऊपर से लड़ाई हो, दैट इज पता नहीं अंदर से कहीं चुभता है। एक कैसे एग्जाम्पल क्या दूं मैं, कि एक चीज है जो दोस्ती के लिए बनाई गई है, उसमें से दुश्मनी ना हो तो बेटर है। बट हाँ, ये बात भी ये है कि जैसे देखो कोई बोलता है ना कि अरे नहीं आती हमको भाषा, तो ये जो होता है ना कि ये बोलो ना भाई नहीं आती भाषा, नहीं समझ में आती, तो सॉफ्टर जाओ कि नहीं आती क्या कर लो। अगर कोई लड़ेगा तो सामने वाले, लड़ाई से लड़ाई ही शुरू होती है, तो वो लड़ाई से लड़ाई क्यों शुरू करनी है। एंड वी आर इंडियंस, भारत ये देश हमारा अलग अलग लैंग्वेजेस का, अलग अलग लोगों का है। कहीं पर भी तुम जाओ यार, मुझे एक स्टेट बताओ जहाँ पे दूसरे भाषा का व्यक्ति नहीं रह रहा। आज हरियाणा में आपको कोई मराठी मिल जाएगा या हिंदी कोई मिल जाएगा, आपको पंजाब में गुजराती मिल जाएगा, गुजरात में पंजाबी मिल जाएगा। सो उसका क्या बोलते हैं ना, लेट्स चेरिश इट, एंड सभी के लिए। मेरे ख्याल से जब राज ठाकरे जी ने भी जब ये बात बोली होगी, उन्होंने यही बोला होगा कि उसको लेके थोड़ा एक होता है ना कि जब कोई बोलेगा कि हाँ नहीं आती मराठी, क्या कर लेगा न, क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो, नहीं आती भाई मराठी, सॉरी। एक आजकल तो सॉरी बोलना लोगों को बहुत ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं, किस पे क्या एहसान कर रहे हैं। सो आई थिंक वो थोड़ा सा सभी ने थोड़े पेशेंस रखनी चाहिए, सभी ने थोड़ी शांति रखनी चाहिए। सो इट्स बेटर फॉर एवरीवन है। लेकिन मैं अभी बोल नहीं सकती, कुछ है, कुछ अलग है एज यूजुअल। और मुझे पता, आपको पता है मुझे आप सबको सरप्राइज करना बहुत अच्छा लगता है। एक अलग किरदार में देखोगे, एक अलग लुक में देखोगे। एक दो दिन में अनाउंस करूँगी, जस्ट एक दो दिन का टाइम दो। और है सिंपल सा, क्यूट सा, प्यारा सा कुछ तो सरप्राइज आपके लिए। ऑडियंस के लिए मैं क्या बोलूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतने सालों से मेरे साथ रहने के लिए, और आपका दिन ब दिन जो आप सपोर्ट देते हो, मैं कभी काम करूँ नहीं करूँ, कभी ब्रेक लूँ, एवरी टाइम यू आर विथ मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई लव यू, आई ट्रूली लव यू, यू ऑल नो दैट। थैंक यू। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।